जय श्री राम सीताराम। आप सभी को आई होप आप सब बढ़िया होगे, बढ़िया अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होगे। आज है 17 फरवरी 2026 और अभी मॉर्निंग के 9:30 हो रहे, 9:40 अप्रॉक्स। और अभी मैं बैठा हूँ मेरी स्कूल में। काफ़ी लोग पूछते हैं आप भैया बैठ के करते क्या हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ से देखो, मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, ठीक है। दूसरी चीज़, बिजनेस में कभी भी तुमको आगे बढ़ना, एक चीज़ याद रखना कि कंपटीशन में क्या चल रहा है वो पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड चीज़ ये कि जैसे फॉर सपोज मेरा ए प्रोडक्ट यानी जो बुक्स मुझे क्लासेस में रखनी है वो भले मेरी फाइनल है, बट फिर भी हम लोग क्या करते हैं, जो भी पब्लिशर्स हमारे कांटेक्ट में हैं हम उनको डेफिनेटली हर साल बोलते हैं कि हमको आप अपनी बुक्स भेजो, चाहे अपडेट हुई कि नहीं हुई, ताकि एक बिजनेसमैन का जो प्रोडक्ट है वो खुद को पता करे कि भाई जो मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ या करने वाला हूँ वो मार्केट से पीछे तो नहीं है, बहुत ज्यादा आगे तो नहीं है, मार्केट में क्या चल रहा है वो चीज मार्केट एनालाइज करना, इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप ये देखो, ये 3 बुक सेट अलग कंपनी ने भेजे, ये नीचे का अलग है, ये नीचे का अलग है। ऐसे ये खाली इधर इतनी बड़ी है, ऐसे ही अंदर पूरी 2 अलमारी भर के ये सारा सैंपल बुक्स है, कोई फाइनल नहीं है। अभी हम लोग क्या करते हैं, हमेशा सारी बुक्स देखते हैं, उसमें से फिर कुछ बुक्स पसंद आती है, कुछ बुक्स नहीं भी पसंद आती है, ठीक है। अब जो नहीं पसंद आती वो बुक साइड में कर देते हैं और उनको बोलते हैं भाई आके तुम तुम्हारी बुक्स ले जाओ। फिर जो पसंद आती है उसको अलग करते जाते हैं, अलग करते जाते हैं। फिर फॉर सपोज 10 सेट हमको पसंद आ, उन 10 सेट को एक दूसरे में कंपेयर करने का कि वो कौन सा सेट बेटर है। एक मिनट, शायद मेरे को लग रहा है कैमरा खराब है। हाँ, तो ऐसे 10 सैंपल है, उसमें से फिर हम कलेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं। कोई भी बिजनेस को रन करने के लिए सबसे बेसिक चीज जो होती है ना वो होते हैं उसके एसओपीस। हमेशा एक सिस्टमेटिक मैनर में बिजनेस चलेगा ना, तो कहीं पे भी अगर कुछ भी फॉल्ट हो रहा है, चाहे भले वो किसी से भी हो रहा है, वो तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर बिजनेस में कोई सिस्टम्स नहीं सेट किए हुए कि भाई फर्स्ट स्टेप ये होगा, सेकंड स्टेप, तो सबको इंटरलिंक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो चीज नहीं होगी ना तो आपका बिजनेस में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी और आप ढूंढते रह जाओगे कि आपका फॉल्ट कहाँ है, पर आप फॉल्ट नहीं ढूंढ पाओगे। ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा जगह लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, ये चीज मैंने देखी है। और हम लोग को ये चीज जो ये मेरी स्कूल है, ये स्कूल को टू बी प्रिसाइज बताओ तो 2015 में मार्च में हमने इसका इनॉग्रेशन किया था। तो जो 2015-16 की जो जून से बैच शुरू हुई थी वो हमारी फर्स्ट बैच थी, और अभी 2026 का फरवरी चल रहा है, मतलब ये बैच भी ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने में खत्म होना है। तो मोटा मोटा बोल सकते हो 10 से 11 साल तो हमको फिनिश हो चुके, इस इतना एक्सपीरियंस तो है हमको। साथ में कि जो ये 10-11 साल में मार्केट में एनालाइज किया ना, वो मैंने ये एनालाइज किया कि ये मार्केट को मीन्स लोगों ने एजुकेशन की लाइन को प्योर बिजनेस बना के रख दिया। मैंने कितने पेरेंट्स यहाँ पर आते हैं उनसे सुना है, कहीं पे लाख रुपए फीस है, कहीं 60,000, कहीं 80,000, 60,000, 80,000, 1 लाख, 50,000, 40,000। मेरे को तो ये समझ नहीं आता पेरेंट लोग इस चीज को बिजनेस बना क्यों रहे। और ये देखो, ये मेरा बिजनेस ऐसे रखा है इसीलिए मैं ये चीज नहीं बोलने वाला, ये एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। मेरा ये एक पर्सनल ओपिनियन है कि कभी भी अपने बच्चों को आप अगर पढ़ाने के लिए डाल रहे हो ना, तो कभी भी फ्रेंचाइजी मॉडल वाले स्कूल में मत डालना। अब फॉर सपोज मेरे को फ्रेंचाइजी मॉडल के स्कूल में मेरे को बच्चे को डालना है, ठीक है। अब वो आपके में भी इतना दिमाग तो होना ही चाहिए कि भाई वो बिजनेस क्यों कर रहा है, वो फ्रेंचाइजी क्यों लिए, पैसा कमाने के लिए। पर हमारा यहाँ पे वो मोटो ही नहीं है कि हमको पैसा नहीं कमाना है, हमको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करना है पेरेंट्स को, ताकि पेरेंट्स हमको और आगे से एडमिशंस ला कर दे। आपको बताऊं तो लास्ट 2 या 3 साल से हमारी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट 0 है। क्यों? हमारा ब्रांडिंग हो चुकी है पूरी मार्केट में। जो पेरेंट्स यहाँ आ चुके, एक्सपीरियंस कर चुके ना, वो सेकेंड टाइम कहीं और जाते ही नहीं, क्योंकि उनको ये पता है कि हर बच्चे के लिए अलग अलग ट्रिक से पढ़ाना पड़ता है और वो चीज ये प्रेडिकेट्स के को आती है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है और इसी चीज के कारण मैंने अभी तक मेरी स्कूल की फ्रेंचाइजी नहीं दी और ना मैं कभी आगे जाके फ्रेंचाइजी मॉडल में उतरूंगा। एक स्कूल रहेगी जो ये है वो। हाँ, ये हो सकता है फॉर सपोज मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रहूंगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होगी कि भाई ये बिल्डिंग ही मुझे छोटी पड़ रही है, तो एक नवी जमीन लेके
उसके ऊपर प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्कूल रन बनाएंगे, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 500-600 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी हो। तो वैसा कुछ प्लान करेंगे, अभी तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है इतना आगे का, बाकी देखेंगे, अब भगवान की दया रहेगी तो वो भी कर लेंगे अपने। तो इसीलिए बाकी फ्रेंचाइजी मॉडल में अभी क्यों, देखो फॉर सपोज 100 रुपीज फीस है, ठीक है। अब फ्रेंचाइज मॉडल में मैंने मेरी स्कूल उतारी, तो फ्रेंचाइजी जिसने ली है वो भी तो प्रॉफिट कमाने बैठा है, तो वो क्या करेगा, उस 100 रुपीज की फीस के आगे खुद का प्रॉफिट वो फीस को 120 करेगा। तो इससे अच्छा तो आप नॉन फ्रेंचाइज मॉडल में जाओ, एक बार जाके पूछ के आओ, तो क्योंकि यहाँ क्या होगा, हमको आगे किसी को कुछ पे नहीं करना है, सब कुछ खुद का है, तो कोई एडिशनल चार्जेस वगैरह भी नहीं, कुछ नहीं, कोई मगजमारी भी नहीं रहेगी। और बाकी मैं ट्राई करूंगा कुछ वीडियोस में कि जो पेरेंट्स यहाँ पर एक्सपीरियंस कर चुके उनका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोगों को अवेयरनेस हो कि मार्केट में अभी चल क्या रहा है, क्या क्या चीजें होती है। हमारे पास तो इतने ज्यादा केस आते हैं ना कि भाई कोई स्कूल ने किसको क्या किया, किसने क्या किया। एक मैं बताऊं, हमारे यहाँ से बच्चा गया था, नाम नहीं बोलूंगा, स्कूल का नाम भी नहीं बोलूंगा, ए बच्चा था, ए नाम से, उसको यहाँ से उसका सीनियर पास आउट हो गया, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड स्कूल के लिए कोई स्कूल ढूंढ रहा था। अब उसमें वहां गया, उसके पेरेंट्स ने फुल पेमेंट चेक से क्लियर कर दिया, और वो स्कूल स्टार्ट हो चुका 18 से 20 दिन हो गए, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन पहले हो चुका था, सब हो चुका था। उस पेरेंट्स को कुछ नहीं पता, वो बच्चे को ही दिमाग से भूल गए स्कूल वाले, बोले उसको तो हम भूल ही गए, जबकि वो तो फुल पेमेंट देके बैठा था। फिर भी ये चीज भी मार्केट में हो रही है। और अगर आप लोगों को नहीं यकीन तो मैं ट्राई, अब तो वो बच्चा स्कूल छोड़ चुका है, पर अगर होगा ना तो मैं आप लोगों का उसका रिव्यू एक बार वो पेरेंट्स से मिलवाऊंगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये चीज एक्चुअल बोल रहा हूँ कि मैं नहीं, कि मुझे तो पता है मैं एक्चुअल बोल रहा हूँ, बट कुछ लोग होंगे वो बिलीव नहीं भी कर रहे हो, तो वो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है मार्केट में। बाकी आप लोग बताओ आपके क्या हालचाल, कमेंट सेक्शन में थोड़ा इंटरेक्शन रखो। आप लोगों को कुछ गाड़ियों के रिलेटेड डाउट्स है वगैरह है तो कुछ पूछो, फाइनेंस रिलेटेड कुछ डाउट्स है तो आप वो मेरे से पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूंगा, जो चीज मुझे पता होगी, जितनी पता होगी वो मैं उतनी शेयर करूंगा। बाकी काफी यूट्यूबर्स है वो फेंकते रहते, कुछ भी करते रहते, वो चीजें मेरे को नहीं आती, नहीं पता तो नहीं पता, पता है जितना पता उतना मैंने बता दिया, सिंपल सी बात। और सेकंड चीज आज की है कि सेक्टर की बात करते हैं, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में अभी हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब है जो, उन्होंने जो इलेक्ट्रिक डोर हैंडल्स होते हैं उनको बंद कर दिया है। इसका मतलब क्या कि मैं कुछ गाड़ियों का एग्जांपल दे रहा हूँ, सारी गाड़ी तो याद भी नहीं होगी मुझे, मुझे याद कर्व है, कर्व ईवी है, किया EV6 है, फिर महिंद्रा में BE6 है, BE9 है, XUV 777 एक्सो है, फिर टाटा महिंद्रा, मारुति में तो ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं है, फिर किया बोल दिया, किया की शायद साइरोस में है कि नहीं वो मुझे याद नहीं आ रहा, साइरोस का शायद आई थिंक है उसमें भी। तो ये जो वो अंदर फ्लश डोर हैंडल्स ऐसे अंदर चले जाते हैं, फिर वो पॉपअप होते हैं बाहर और फिर खोलते हैं, वो एक सेफ्टी कंसर्न के कारण चाइना ने बैन कर दिया था। जिनको नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूं, ठीक है। और जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बंद किया वो ऑटो स्टार्ट स्टॉप था, जो ऑटो स्टार्ट स्टॉप है उसके ऊपर थोड़ी सी मेरी R&D चालू है, उसकी एक स्पेशल वीडियो मैं क्रिएट करूंगा, उसमें पूरी चर्चा करेंगे। अभी डोर हैंडल की बात करते हैं, तो अगर आप लोग कोई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो तो ट्राई करना उसमें फ्लश डोर हैंडल्स ना हो, जो कि आप देखोगे ना तो वो पहले एकदम दरवाजे के साथ फ्लश हो जाते हैं, और आप बटन दबाओगे रिमोट का तो वो हल्के से बाहर निकलते हैं, फिर उसको खींचते हैं तो वो बाहर आ जाते हैं। मैं साइड में फोटो लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को, जिसको नहीं पता उन लोगों को पता चल जाए। तो ट्राई करना कि वैसी गाड़ी ना लो। और ये चीज क्यों बैन करी चाइना ने, उसका रीजन ये है कि ये एक सेफ्टी कंसर्न है। अभी चाइना में कौन सी कंपनी की कार थी वो पता नहीं, वीडियो मैंने देखी थी, अगर वो वीडियो भी मिलेगी तो मैं यहीं पे ही अटैच कर दूंगा। उस वीडियो में ये हुआ कि वो कार का एक्सीडेंट हो गया हाईवे पे, वो कार ट्रबल हो गई थी, ऐसे पलटी खा गई थी। अब उसमें हुआ ये कि लोग अंदर जिंदा है और वो निकल नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि वो जो फ्लश डोर हैंडल्स है ना वो खुले ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होते हैं ना वो, इसके लिए, वो मैकेनिकल नहीं। अब इलेक्ट्रॉनिकली वो खुले, वो अंदर फंस गए, फिर बेचारों को बाहर से किसी ने मदद करी, कांच तोड़े
और उसके बाद वो लोग अंदर से बाहर निकले थे। अब फॉर सपोज इफ अगर बाहर कोई नहीं होता तो वो कांच कैसे तोड़ पाते? अंदर से तो वो कांच तोड़ने का ट्राई कर रहे थे पर वो नहीं टूट रहा था। तो आप ये सोचो कि वो अगर नहीं होता तो वो गाड़ी ब्लास्ट होने के भी चांसेस थे। इसीलिए चाइना ने इसको बोला कि भाई ये एक सेफ्टी कंसर्न है, इससे सेफ्टी इशू क्रिएट हो रहा है, कोई बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए आप देखोगे ना तो वापस से ट्रेंड आएगा जो नॉर्मल डोर हैंडल्स होते हैं उसका। ये मुझे लगता है वेलार, मर्सिडीज, ई क्लास, एस क्लास, इन सब में भी वो आ रहा था। ठीक है, मेरे को तो टू बी प्रिसाइज पूछोगे सबसे अच्छे कौन सा लगता है तो जी क्लास के लगता है। जो वो एक थर्ड आता है ना बंद करने का, और वो क्या बोलते हैं उसको, जो वो लॉक नहीं होता ऐसे ऊपर से डीटी जैसा होता है, ऊपर नीचे होता है, मारुति की गाड़ियों में देखा होगा। बाकी गाड़ियों में तो वो डोर हैंडल के पास में ही आने लग गया ऊपर, वरना मारुति की गाड़ियों में ऊपर आता था। मेरे पास ऑल्टो थी उसमें मुझे याद है। तो जी वैगन में भी वैसा आता है, और वो जब ऊपर नीचे होता है ना तो ऐसा लगता है कि गोलियां बज रही है, एकदम लिटरली वो वैसा साउंड करता है, बहुत तगड़ा साउंड करता है वो, बहुत मजा आती है। मेरे को तो वैसे डोर हैंडल्स ही सबसे ज्यादा पसंद आता है। अब देखो आगे मार्केट में क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या चीजें नहीं आएंगी। और एक ऑटो स्टार्ट स्टॉप है, उसका मेरे को जैसे जो भी अपडेट मिलता है मैं पूरा R&D जैसे ही मेरा थोड़ा बहुत फिनिश होता है, क्योंकि आधी चीजें पता है मेरे को, आधी चीजें नहीं पता। क्योंकि क्या नहीं पता मैं वो बोल दूं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऑटो स्टार्ट स्टॉप अच्छा होता है, कुछ लोग बोलते हैं ऑटो स्टार्ट स्टॉप गाड़ी के इंजन को डैमेज करता है। अब एक बार मैं पहले थोड़ा बहुत और क्लियर हो जाऊं खुद से, उसके बाद एकदम क्लियर, ऑनेस्ट और ट्रूथ मैं आप लोगों को एक स्पेशल वीडियो में ऑटो स्टार्ट स्टॉप की पूरा डिटेल में बताऊंगा। एडमिशंस की बात करें तो अभी एडमिशंस मेरे पीक पॉइंट पे चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप में से कोई भी अहमदाबाद के अंदर से ये वीडियो देख रहा है और अगर अपने बच्चे के लिए एडमिशन लेना चाहते हो तो डू विजिट अस एट प्रेटी किड्स केयर। हमारा ऑफिस टाइम रहता है मॉर्निंग में 8:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक। आप उसके बीच में व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, या तो फिर आप फिजिकली डायरेक्ट विजिट कर सकते हो, ताकि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी पूरा का पूरा स्कूल का दिख जाए। बाकी आज की वीडियो होता है अपने साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।